हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। भारत को गौरवान्वित करने वाला पल है जो आप न्यूज़ आप देखेंगे, आगे आगे वीडियो देखेंगे, ऑडियो वीडियो बनेगी, पूरी वीडियो डिटेल में है। अच्छी वीडियो है, आपको पता लगेगा और यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो अपने एग्जाम यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत अच्छी जो एक यूनेस्को ने पहल हुई है इंडिया के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, किसी भी मान लीजिए। भारत को गौरवान्वित करने वाला पल, श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के स्मृति कोश। स्मृति कोश होता है जहाँ पे ऐसी चीजों को जो लिखावट में, मतलब किसी भी पांडुलिपि में कहीं लिखे हुए हैं, उसको सुरक्षित रखने की काम किया जाता है। तो वो स्मृति कोश में क्या हो गए, ये दर्ज हुए हैं, तो उसके बारे में पूरी बात है। तो सारा जो फोकस है स्मृति कोश पे रखना, और कौन कौन सी चीजें, श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, इनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। आगे वीडियो को बढ़ाते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के स्मृति कोश में दर्ज। 74 पांडुलिपियों को यूनेस्को के कोष में स्थान, मतलब 74 जो पांडुलिपियां हैं उसके यूनेस्को के कोष में स्थान है। अब तक इस रजिस्टर से में 570 पांडुलिपियां शामिल। क्या अब तक कितनी होंगी इस रजिस्टर में? 570 पांडुलिपियां, मतलब 74 इसमें अभी की गई हैं, वैसे टोटल कितनी होगी? 570। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया ने हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मान्यता दी है। ये वाकई में वैश्विक मान्यता है। यूनेस्को क्या है? एक वैश्विक संस्था है जो दुनिया की चीजों को, मतलब उनकी विरासत को इकट्ठा करने की बात करती है। तो इंडिया के भगवत गीता और नाट्य शास्त्र अगर इसमें रखे जाएंगे तो बाकी में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दुनिया ने हमारे शाश्वत ज्ञान, जो ज्ञान हमारा बिल्कुल है उसके बारे में, और समृद्ध संस्कृति जो हमारे रिच जो कल्चर है उसके बारे में एक क्या वैश्विक मान्यता मिली है। इससे विषय वैश्विक दस्तावेजी विरासत का संरक्षण ऋग्वेद जैसे भारतीय अभिलेख पहले में शामिल है। आगे देखते हैं पूरी बात। महाभारत में भगवान कृष्ण के उपदेश पर आधारित धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता और भारत की ललित कलाओं का मूल ग्रंथ कहे जाने वाले भरत मुनि रोचक, ये याद कर लेना किसने, भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, ये बोला गया स्मृति कोश जिसे बोलते हैं, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। विश्व धरोहर दिवस पर यूनेस्को के स्मृति कोश में दर्ज होने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। दुनिया भर में रहने वाले हर एक भारतीय के लिए इसे गर्व का माहौल बताया है, पल बताया है। उन्होंने कहा, दोनों महाग्रंथों का यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया जाना हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर का मकसद विश्व के महत्वपूर्ण, ये आपको जानना जरूरी है कि क्यों किया गया ऐसा। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर का मतलब होता है विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना। दस्तावेज मतलब जो लिखे गए हों किसी भी चीज पे, पांडुलिपि लिखे हो, पत्थरों पे लिखे गए हैं, पत्तों पे लिखे गए हों, तो उसको क्या बोलता है? संरक्षित करना। ये काम किसका है? यूनेस्को का। और किसके द्वारा करते हैं? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के द्वारा। दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना और दुनिया के सामने लाना, इसका काम है यूनेस्को का, जो इसमें किया गया। अब तक इस रजिस्टर में 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े शोधों पर उपलब्धियां सहित 570 पांडुलिपियों को जगह दी गई है। कितने? 72 देशों के, ठीक है। और यूनेस्को ने 74 पांडुलिपियों को विश्व धरोहर दिवस के दिन मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया, 74 को। इस रजिस्टर में ऋग्वेद सहित देश के करीब दर्जन भर प्राचीन ग्रंथों, ऋग्वेद पहले से ही है और दर्जन भर ग्रंथ बोले जा रहे हैं, पांडुलिपि को पहले से ही जगह मिली है। अब नए कौन से? हमारे नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कब 1992 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के दस्तावेजी विरासत, दस्तावेज समझते हैं आप, जो पेपर किसी भी चीज में लिखे गए हों, ठीक है, वो को सुरक्षित करना, सार्वभौमिक बहुत सुनिश्चित करना और दस्तावेजी विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। क्या करना? एक तो क्या, दस्तावेजी विरासत को सुरक्षित करना, सार्वभौमिक पहुंच मतलब पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन रीच पहुंचाना, करना, उसको पहुंचाना, और दस्तावेज विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मतलब एक तरह से जागरूकता को बढ़ाना लोगों के बारे में कि दस्तावेजी विरासत किससे कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। यह दुनिया के ज्ञान को संजोकर रखती है। गीता और नाट्य शास्त्र को मिला यह सम्मान प्रत्येक भारतीय का सम्मान है, ऐसा हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा है। ये शास्त्र भारत के प्राचीन ज्ञान को दर्शाते हैं। इसमें अनादिकाल से ही दुनिया को मानवता की बेहतरी जो सुंदर बनाने की, मतलब देखिए, इस दुनिया में अगर कोई माना जाए ग्रंथ 2 ही हैं जो इस दुनिया में इससे अच्छी राह कोई दिखा नहीं सकता। कोई भी बुक्स, कोई मतलब कुछ भी नहीं दिखा सकता ऐसा कोई। श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस, ये 2 चीज जो पढ़ लेगा उसको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और उसके दिमाग की सोचने की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होगी और थोड़ा विस्तार पर सोच सकता हो, उसके दिमाग से साइज। हाँ, पर पढ़ने से नहीं, इसको आत्मसात करने की बात होती है। इसको आत्मसात करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा तरह गुजर सकता है और गुजरेगा भी। ये पूरा यकीन है। जितने लोग इसे पढ़ते हैं और जो बताते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं, मुझे तो पूरा यकीन है, 100% यकीन है, ठीक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपने, अब जो बात कही जो गजेंद्र सिंह जो केंद्र संस्कृति वाले मंत्री, संस्कृति से विरासत हमें चाहिए, तो उसके बारे में अब देखो जानते हैं क्या है। इसके बारे में जानेंगे तो आपको थोड़ा और पता लगेगा कि हाँ क्या कहते हैं। भगवत गीता के बारे में पता ही होगा सबको। देखो,
जो पूरी महाभारत हुई थी ना, जो महाभारत हुई थी वो तो अलग चीज है, ठीक है। महाभारत जो हुई थी, महाभारत तो जो है वो तो अपनी पूरी एक पूरा इतिहास क्यों, कौन किसका पुत्र है, कहाँ, सब कुछ बताया उस बारे में। जो अर्जुन को भगवान किसने, श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, जो उनको बताया था युद्ध में कैसे बिहेव करना चाहिए इंसान को, उसके बारे में। ठीक है, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, फोन आ गया था। ज्ञान दिया तो उसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। ये पूरी क्या है, वो सिर्फ इतनी चीज जो है जो भगवान ने, जो भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में ज्ञान दिया था, उसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, ठीक है। ये भगवान से मुख से लिख लिया, इसका इसके लिए बहुत महत्व है, ठीक। आगे देखते हैं क्या विषय इस कार्य में। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में शामिल हिंदुओं के इस पवित्र ग्रंथ के 18 अध्यायों में 700 से अधिक श्लोक हैं। 18 अध्याय और 700 से अधिक, ठीक है। पहली बात तो हिंदुओं लिखा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये जो भगवद गीता है, ऐसा नहीं किसी जो भी पढ़ेगा वो हमेशा अपने जीवन में आगे की तरक्की करेगा। यही एक मात्र ऐसी जो पुस्तक है तो दुनिया में इंसान को आगे बढ़ाने की पूरा प्रेरित करेगी और आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब देगी जो कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में, ठीक है। महाभारत के रणक्षेत्र में बहुत श्री भगवान श्री कृष्ण के वीर योद्धा अर्जुन को जो उपदेश दिए वही श्रीमद् भगवद गीता है। इस प्राचीन हिंदू ग्रंथ को दुनिया भर में बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है और देश विदेश के अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया है। दुनिया में बहुत देशों ने इसका अनुवाद करा लिया, हर भाषा में अलग अलग अनुवाद हो चुकी है लगभग। यूनेस्को में गीता की 1875 से 76 की टीका को भेजा गया है। राजा नकबराम की लिखी यह पांडुलिपि शारदा लिपि में है। राजा नकराम, ठीक है, किसने की, ये देख लेना किसका, राजा नकराम की लिखी पांडुलिपि में भेजा गया है, शारदा लिपि में भेजा गया, ठीक है। बहुत जरूरी है, आपको नाम होना पता होना चाहिए। राजा नक राम की पांडुलिपि है किसमें, शारदा लिपि में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जरूर आएगा, ठीक। एक तो ये हो गया, ठीक। उसका देखते हैं आगे। ये तो हमारी होगी श्रीमद् भगवद गीता। अब नाट्यशास्त्र के बारे में देखते हैं। भरत मुनि रचित, किसने रचना की इसकी, भरत मुनि ने। ये प्राचीन ग्रंथ भारतीय कलाओं का मूल ग्रंथ है। जितनी कलाएं ली जाती है लगभग ना, मूल ग्रंथ इसी को माना जाएगा, नाट्यशास्त्र को। नाट्यशास्त्र में लिखा है कि बिना रस के शब्दों को भाव और अर्थ नहीं मिलते, बिना रस के। नाटक का मंचन अभिनय रस भाव संगीत आदि के जरिए होता है। इसे भारतीय नाट्य कला काव्य नृत्य व संगीत आदि की रचना होती है। भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य भी की उत्पत्ति किससे हुई है, इसी ग्रंथ से हुई है, नाट्यशास्त्र। इस रचनात्मक कलाओं के 36,000 श्लोकों को मौखिक रूप से कंठस्थ किया जाता था। अब सोचिए कितनी तगड़ी चीज है, 36,000 श्लोकों को मौखिक रूप से कंठस्थ किया, याद किया था हमको, सोचिए। इसकी 1854 से 1875 की हस्तलिखित पांडुलिपि को यूनेस्को में भेजा गया, ठीक है। ये जो बात थी पूरी हमारी, जो भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने अपने दर्ज किया है मेमोरी ऑफ रजिस्टर में, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और इस बात को आगे बढ़ाने चाहिए कि ऐसी चीजें भी देश में हो रही हैं। ये चीज किसको पता नहीं होती, न्यूज़पेपर में आती है और टेलीविजन में बहुत कम निकलती है। अभी तो मैंने किसी सोशल मीडिया पर देखा, क्योंकि ऐसी चीजों का मतलब नहीं, किसी को जल्दी देते नहीं है। होगा तो कुछ चैनल छुपे छुपाए होंगे, उनके इतने रीच होगी नहीं। तो आपको इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति के लोग पता लगे और ज्यादा जो हमें दूसरे यूनेस्को में शामिल होगी, दूसरे लोगों को पता लगेगा, पर हमें लोगों को नहीं पता तो फायदा नहीं होगा उससे। तो इस वीडियो को आप करते हैं, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।